स्नेहा और करीना दोनों जेठानी देवरानी के घर आमने सामने थे। जेठानी स्नेहा के घर वेज खाना बनता था और देवरानी करीना के घर नॉन वेज खाना बनता था। जब भी करीना के घर नॉन वेज बनता तो उसकी महक स्नेहा के घर तक जरूर पहुंचती थी, जैसे आज पहुंच रही थी। ओ स्नेहा चाची, आज खाने में क्या बना रही है? अब बहुत खुशबू आ रही है। राहुल भैया, वो मम्मी आज चिकन बिरयानी बना रही है। आज हम सबका चिकन बिरयानी खाने का मन था, इसीलिए। चिकन बिरयानी का नाम सुनकर राजू के मुंह में पानी आ जाता है। तभी स्नेहा आंगन में आ जाती है। ओ चाची जी, आपने चिकन बिरयानी बनाई है? हाँ, बस बना कर ही आई हूँ। खाओगे? और मम्मी ने तो राजमा चावल बनाए हैं। छोड़ो ना, और राजमा चावल तो हम रोज ही खाते हैं। हाँ चाची, मैं बस अभी आता हूँ हाथ मुंह धोकर। चाची, मैं भी आ जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी आ जाओ। मैंने बहुत सारी चिकन बिरयानी बनाई है, सब मिलकर खाएंगे। राज और पिंकी दोनों स्नेहा के घर खाना खाने के लिए जाने लगे। तभी करीना ने उन्हें रोक दिया। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? खाना नहीं खाना क्या? नहीं मम्मी, मैं और पिंकी चाची के घर जा रहे हैं। उन्होंने अपने यहाँ चिकन बिरयानी बनाई है। ये राजमा चावल हम कल खा लेंगे। ये तुम दोनों की रोजाना की आदत हो गई है। जब खाना ही नहीं होता तो बनवाते क्यों हो? और तुम दोनों को भी हर वक्त नॉनवेज खाने की आदत पड़ती जा रही है। पता नहीं स्नेहा को भी नॉनवेज खाने की क्या आदत है। अपने साथ साथ पूरे घर को भी नॉनवेज खाना सिखा दिया है। तो नॉनवेज खाने में बुराई क्या है माँ? अच्छी बात है। अब करीना ने तो इतने सालों में बच्चों को और मुझे कभी खिलाया नहीं, और स्नेहा के आने के बाद कम से कम बच्चों को नॉनवेज मिल जाता है। राजू भैया, थोड़ी सी चिकन बिरयानी दे दूं? खाओगे? अभी खाना तो नहीं खाया ना? अरे कहाँ खाया यार? तुम्हें तो पता है मैं राजमा नहीं खाता हूँ। अब बिरयानी खिला दे, अब बहुत मन हो रहा है कुछ चटपटा खाने का। हाँ हाँ, देता हूँ भैया। पूरे घर में स्नेहा की बहुत तारीफ होती थी। उसके नॉन वेज के सामने वेज खाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता था, सिवाय करीना और उसकी सास के। स्नेहा अक्सर ही बदल बदल कर नॉन वेज डिश बनाती रहती थी। कभी फिश करी, कभी अंडा करी, कभी मटन और चिकन की तरह की डिशेस। और इधर करीना भी वेज बनाने में कम नहीं थी। उसका वेज खाना बहुत ही टेस्टी बनता था, पर अभी नॉन वेज खाने वालों को वेज की कदर नहीं हो रही थी। सुनो, आज मैंने आपके पसंद की मक्की की रोटी और सरसों का साग बनाया है। आप खा ही नहीं रहे। नहीं, मैं कल खा लूंगा। आज स्नेहा ने बटर चिकन बनाया है। आज मेरी वही पार्टी है। तुम और माँ खा लेना, और बच्चे भी मेरे साथ उधर ही खा लेंगे। ये तुम लोगों ने रोजाना का क्या चक्कर बना रखा है? जब देखो स्नेहा के घर नॉनवेज खाने के लिए चले जाते हो। अरे अपने घर का साधारण भोजन तुम्हें बुरा लगता है? आजकल साग का सीजन है। मकई की रोटी, सरसों का साग इतना अच्छा लगता है, और तुम हो कि ऐसी चीजें कुछ भी नहीं खाते हो। तभी स्नेहा भी आ जाती है। अरे माँ जी, भाभी जी, आप भी उधर ही आ जाओ ना। कुछ वेज बना लेंगे, इकट्ठे खाना खा लेंगे। नहीं नहीं, मैं तो उधर बिल्कुल भी नहीं खा सकती। मुझे तो वैसे भी पसंद नहीं, मैं नहीं खाऊंगी उधर खाना। स्नेहा, तुम तो जानती हो मैं और माँ जी उन बर्तनों में बिल्कुल भी खाना नहीं खाते जिसमें नॉनवेज बनता है। कोई बात नहीं, तुम लोग खा लो। इधर मकई की रोटी और सरसों का साग बना हुआ है, मैं और माँ जी वही खा रहे हैं। तुम खाओगी क्या? करीना की बात सुनकर स्नेहा जोर से हंस पड़ती है। भाभी, नॉनवेज के सामने वेज कुछ भी नहीं है। ये लोग नॉनवेज के अलावा कुछ नहीं खाते। जब नॉनवेज सामने रखा हो तो वेज तो बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाएंगे। मैं इन सबको अच्छे से जानती हूँ। ये मेरे हाथ का बना हुआ बटर चिकन बहुत शौक से खाते हैं। भाभी, अब आप भी वेज बनाना छोड़ दो और नॉन वेज बनाना शुरू कर दो। हाँ। तब पहली बार करीना को बहुत बुरा लगा। उसका दिल बहुत दुखा। अब उसने खाना बनाना बहुत कम कर दिया था। उसे पता था कि नॉन वेज खाना कोई नहीं खाएगा, सब वेज ही खाएंगे। वो बस अपनी सास और अपने लिए ही वेज खाना बनाती थी। करीना ने सुबह का नाश्ता बनाना भी बंद कर दिया। मम्मी, आज आपने नाश्ता नहीं बनाया? नहीं, मैं कोई नाश्ता नहीं बनाऊंगी। तुम्हें तो नॉनवेज पसंद है ना? जाओ चाची के घर जाओ और वही नाश्ता करना। क्या बात है? आज कुछ खाने को नहीं बनाया? तुम लोग घर पर कुछ खाते ही कब हो?
जब करीना बनाती है तुम्हें तो सारा दिन स्नेहा के घर जाना होता है ना, तो वहीं चले जाओ, उसने कुछ बनाया होगा। मम्मी, अब बहुत भूख लगी है, कुछ बना दो। आज मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। और आज तो क्या, अब मैं आप सभी के लिए कभी भी कुछ नहीं बनाऊंगी। अगर खुद बनाकर खा सकते हो तो खा लो। करीना अब अपनी सास और अपने लिए ही खाना बनाने लग गई। उसने अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए खाना बनाना बिल्कुल बंद कर दिया। अब वो बहुत परेशान हो गई। वो स्नेहा के घर भी बार बार जाकर कुछ खा नहीं सकते थे। वो तो सिर्फ नॉन वेज खाने के लिए बुलाती थी। एक दिन स्नेहा बहुत बीमार पड़ गई। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे टाइफाइड बुखार हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर हो गई और घर के काम नहीं कर पाई। उसके घर में खाना भी नहीं। स्नेहा, मैं करीना भाभी को बोलता हूँ, तुम्हारे लिए चने की दाल की खिचड़ी बना देंगी। अब भाभी तो पहले ही भैया और बच्चों से नाराज है। अब वो तो उनके लिए भी कुछ खाने के लिए नहीं बना रही, तो मेरे लिए कैसे बनाएंगी? एक बार मैं बोल के देख लेता हूँ, या रहने दो। चलो मैं कोशिश करता हूँ, शायद खुद बना लूं। फिर वो रसोई में खिचड़ी बनाने लगता है। तभी करीना डिब्बी में खिचड़ी भरकर ले आती है। भैया, आप रहने दो, आप नहीं बना पाओगे, मैं खिचड़ी बनाकर लाई हूँ। स्नेहा, ये लो, खिचड़ी खा लो, तुम्हारे लिए अच्छी है। स्नेहा बहू, अब कैसी तबीयत है? अब ठीक है, और डॉक्टर कह रहा था मैंने बासी चिकन खा लिया है, इसीलिए मुझे टाइफाइड हुआ। खाने में खिचड़ी दलिया और सब्जी का सूप वगैरह बोला है। नॉनवेज अभी बिल्कुल मना किया है, क्योंकि आजकल नॉनवेज बहुत खराब आ रहा है। अब मार्केट में सड़ा हुआ नॉनवेज बेच रहे हैं, इसलिए वही नुकसान कर गया है। पर मेरी तो वेज खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं है। तो तुम इस हालत में खाना थोड़ी बनाओगी। टेंशन मत लो, मैं और माँ जी सब संभाल लेंगे। तुम कुछ दिनों तक आराम करो, मैं सबके लिए खाना बना दिया करूंगी। भैया, मैं नॉन वेज नहीं बनाती, आप वेज खा लोगे ना? करीना की बात सुनकर उसने हाँ में सर हिला दिया। उस दिन घर में सिर्फ वेज बना, नॉन वेज नहीं। राहुल बेटा, मैं नॉन वेज नहीं बना सकती तो क्या हुआ? मैंने तुम्हारे लिए वेज चैम्प और शाही पनीर बनाया है। अपनी ताई जी को खाकर तो बताओ कैसा बना है। सच में बहुत टेस्टी है ताई जी, आप तो वेज खाना बहुत अच्छा बनाती हो। ये तो नॉन वेज से भी ज्यादा अच्छा है। तो और क्या, वेज खाना नॉन वेज खाने से भी अच्छा है। कुछ वक्त बाद स्नेहा ठीक हो गई। अब मैं सोच रही थी कि अब से नॉन वेज बनाना बंद कर दूं। अब पता नहीं, जब से वेज खाना शुरू किया है नॉन वेज खाने का मन ही नहीं करता। हाँ तो जबरदस्ती थोड़ी है। ठीक है, तुम भी अब से वेज ही बनाया करना, हम वेज ही खाया करेंगे। उस दिन के बाद स्नेहा के घर में नॉन वेज बनना बंद हो गया। अब वो भी करीना की तरह वेज खाना बनाती। माँ जी, भाभी, आज तो आप मेरे घर में खाना खा सकते हो ना? अब मेरे घर में नॉन वेज नहीं बनता। हाँ हाँ, अब तो मैं जरूर खाऊंगी अपनी छोटी बहू के हाथ का खाना। आहा, मैं भी अब अपनी देवरानी के हाथ का खाना जरूर खाऊंगी। मुझे खुशी है कि तुमने नॉन वेज खाना छोड़ दिया। अब दोनों तरफ जो भी बनेगा हम एक दूसरे को खाने के लिए जरूर देंगे। स्नेहा को भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसे लगता था कि वो नॉन वेज के बगैर नहीं रह सकती, पर ऐसा कुछ नहीं। राहुल एक ऑटो रिक्शा चलाता था। जब वो 15 साल का था तब उसके पिता इस दुनिया से चले गए। इसी वजह से राहुल को ही घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर पिता का ऑटो रिक्शा चलाने का काम राहुल ने संभाल लिया। राहुल की बड़ी बहन नेहा की शादी पर उसके पिता ने कर्जा लिया था। उसे उतारने के लिए राहुल ने अपना घर भी बेच दिया और माँ के साथ किराए के घर में रहने लगा। राहुल की बड़ी बहन अपने ससुराल में खुश है, इस बात की उसे बहुत तसल्ली है। माँ, नेहा दीदी का मेरे मोबाइल पर फोन आया था, तुम बात कर लो, फिर मैं ऑटो लेकर काम पर निकलता हूँ। हेलो नेहा दीदी, ये लो, माँ से बात करो। हाँ बेटी, अपना ध्यान रखा कर, खूब खाया पिया कर, इससे बच्चे की सेहत पर अच्छा असर होगा। अब बस यही ख्वाहिश है कि जल्दी से मैं नानी बन जाऊं और राहुल मामा। हाँ, वो तो है, अब नानी कहलाने वाला बस आ जाए तो फिर मुझे भी सुकून आ जाएगा। अपने नाती पोतों को खिलाकर ही मुझे सुकून मिल जाएगा। माँ, अब बस राहुल के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लो जो घर संभाल ले।
माँ, मुझे देर हो रही है, बाद में बात कर लेना। अच्छा नेहा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। राहुल को देर हो रही है। राहुल ऑटो लेकर काम पर निकलता है। उससे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, पर रास्ते में जाम भी बहुत था। वो सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी उसका एक साथी जो उसकी तरह ऑटो चलाता था, वो किसी लड़की से झगड़ रहा था। अरे देखिए मैडम, ऐसे थोड़ी ना होता है। जब आपने मुझे यहाँ छोड़ने के लिए पैसे तय किए थे तो चुपचाप दे दो ना मेरे पैसे। भैया, अब मैंने आपसे बोला ना कि मेरा पर्स रास्ते में कहीं गिर गया है। मेरा मोबाइल फोन भी उसी में है और मेरे सारे पैसे भी। मुझे पर्स कहीं नहीं मिला। मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारे नंबर पर पैसे भिजवा दूंगी। अभी मुझे देर हो रही है। अब मुझे सामने होटल में फंक्शन में पहुंचना है। क्या हुआ निखिल, लड़ क्यों रहे हो सुबह सुबह? अरे देखना यार, सुबह सुबह पहली सवारी मिली और वो भी मुझे पैसे देने से मना कर रही है। इन मैडम का पर्स कहीं खो गया है और मुझसे कह रही है कि पैसे बाद में दे दूंगी। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई। कोई बात नहीं निखिल, कभी कभी किसी की परेशानी को समझना चाहिए। एक काम कर, तेरे कितने पैसे बने मैं दे देता हूँ, ये मैडम मुझे बाद में दे देंगी। राहुल निखिल को ऑटो के 200 रुपए दे देता है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम रचना है। आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपके नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भिजवा दूंगी। बाकी अगर मुझे देर ना होती तो मैं आपको अभी पैसे दे देती। कोई बात नहीं मैडम, ये लीजिए मेरा नंबर। रचना नाम की वो लड़की राहुल का नंबर ले लेती है और अगले दिन राहुल के मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर कर देती है। आपके पैसे मैंने अकाउंट में भेज दिए हैं, आप चेक कर लीजिए। और कल के लिए एक बार फिर से थैंक यू। आपने अनजान होकर भी मेरी मदद की है। रचना और राहुल बात करने लगते हैं। रचना को राहुल से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद रचना की मुलाकात एक दो बार मार्केट में राहुल से हो जाती है। रचना अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करती है और जबरदस्ती राहुल से शादी करने के लिए मना लेती है। इधर राहुल भी अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है और एक अच्छे से वक्त में उनकी शादी हो जाती है। रचना का सलूक बहुत अच्छा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका ससुराल गरीब है। ना ही उसने कभी इस बात की शिकायत की। रचना, तुम मेरे साथ शादी करके खुश तो हो ना? हाँ राहुल, अब मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। माँ जी, नेहा दीदी सब मुझे कितना प्यार करते हैं। मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। तभी रचना की सास भी आ जाती है। जीती रहो बहू, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस घर को तुम्हारे जैसी बहू मिली। रचना भाभी, ये देखो मैं आपके लिए नई साड़ी लाई हूँ। आज आप शाम को फंक्शन पे यही पहनना। नेहा दीदी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। ठीक है, मैं शाम को यही पहन लूंगी, लेकिन एक शर्त पर। आज आप मुझे खुद तैयार करोगी, प्रॉमिस। रचना की बातें सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे कभी अपनी प्यारी भाभी से इतना प्यार और इज्जत मिलेगी। बस कुछ ही दिनों में रचना ने सबके दिलों में एक अलग जगह बना ली। अब तो रचना के बिना कोई भी नहीं रहता था। नेहा का बेटा पैदा होता है, इधर रचना भी पेट से हो जाती है। रचना के माँ बनने के बारे में जब उसके मम्मी पापा को पता चलता है तो वो उससे मिलने उसके ससुराल जाते हैं। पर रचना का घर देखकर दोनों के मुंह बनने लगते हैं। रचना, तुम अपने मम्मी पापा के पास बैठो, रसोई से चाय और नाश्ता मैं ले आती हूँ। क्या बात है रचना, तुम इस हालत में भी घर के सारे काम खुद करती हो? तुम्हारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? कैसी बातें करती हो तुम सरस्वती? तुम जानती भी हो तुम्हारी बेटी किस खानदान में ब्याही है, जहाँ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। एक टाइम की सब्जी दूसरे टाइम खाते होंगे ये भला क्या नौकर चाकर रखेंगे? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब माँ जी और राहुल ने मुझे कई दफा कहा है कि घर में कोई काम वाली रख लो, पर पूरा दिन मैं घर पर होती हूँ, मेरा भी दिल नहीं लगता। और फिर मैं तो कुछ भी नहीं करती, सारा काम माँ जी ही करती हैं, मुझे उठने ही नहीं देती। ये लीजिए चाय। रचना, तुम्हें समोसे बहुत पसंद है ना? मैं ये भी हलवाई से खरीद लाई हूँ, अपने मम्मी पापा को भी दो। नहीं नहीं, मैं ऑयली फूड बहुत कम खाती हूँ। और नहीं नहीं, मैं ऑयली फूड बहुत कम खाती हूँ। और रचना, तुम भी ये सब। मम्मी, आप मेरी टेंशन मत लो, माँ जी मेरा पूरा ख्याल रखती हैं। वो मुझे वक्त पर जूस, फ्रूट्स, दूध, दही, सब्जी और सब कुछ खाने के लिए देती हैं। तभी रचना की ननद नेहा भी आ जाती है। रचना भाभी, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है,
कल सुबह 11 बजे आपको मेरे साथ चलना है और आपका चेकअप हो जाएगा। और बाकी जो इंजेक्शंस वगैरह हैं। नेहा, तुम्हारा किस हॉस्पिटल में बच्चा हुआ था, जिस डॉक्टर के बारे में तुम बात कर रही हो? जी, वो बड़े बाजार में जो हॉस्पिटल है जहाँ डॉक्टर पायल बैठती है, वो सस्ता बेकार सा हॉस्पिटल। रचना, तुम उस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी, पर तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। रचना, तुम उस मामूली से हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम फिक्र मत करो, इन लोगों के पास अगर तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए इस शहर के सबसे बड़े नामी हॉस्पिटल में आज ही बात करता हूँ। और तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और हमारे साथ चलो। किसके घर? आपके घर पापा। मैं अभी अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मुझे डॉक्टर पायल, जो कि एक बहुत बड़ी और समझदार डॉक्टर है, उन्होंने नेहा दीदी की नॉर्मल डिलीवरी की है। उन्होंने मुझे पूरा रेस्ट करने के लिए बोला है अभी। और शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मुझे कल नेहा दीदी के साथ डॉक्टर पे जाना है। आप थोड़ी देर और बैठेंगे या जा रहे हैं? क्योंकि अभी राहुल आने वाले हैं। वो शहर में एक नए रेस्टोरेंट खुला है ना, वहां पर मेरी फेवरेट आइसक्रीम मिलती है, तो आज मेरा वो खाने का मन कर रहा था। तो हम सब डिनर के लिए जाने वाले हैं। रचना का ऐसा कोई प्लान नहीं था, ये उसकी सास और नेहा जानते थे, पर रचना अपने मम्मी पापा को एहसास दिलाना चाहती थी कि उसके ससुराल वालों की और बेइज्जती ना करें तो उनके लिए बेहतर है। रचना के मम्मी पापा कुछ देर बाद वहां से चले जाते हैं। रचना की सास और ननद दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। रचना अपनी सास और ननद के गले